श्री गणेशाय नमः। अखंडमंगलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। भवानी शंकरो वंदे शरदा विश्वास रूपिणं याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाश्वान्त स्तमीश्वरम् उद्भव स्थिति संहारकारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेष्ठकरी सीता नतोऽसह रामवल्लभावम् यन्माया वशवर्तिः विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुराः यत् सत्त्वामृषे भाति सकलं रज्जो यथा हे भ्रमः यत्पादप्लमेकमेवि भवाबोधेऽसीति सावरतां वन्दे शं तमेश कारणपरं रामाख्यमीशं हरिम् यस्साङ्ख्ये च विवादिभूधरसुतः देवापगामस्तके भाले बालविधुरगरले च गरलं यस्सोरसि व्यालराट स्वयं भूतविभूषणः सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा सर्वगतः शिवः शशनिभः श्रीशङ्करं पातु माम् रक्ताम्भोजदलाभिराममनयं पीताम्बरमलङ्कृतं श्यामाङ्गमदिभुजनं प्रसन्नवदनं श्रीसीताया शोभितं कारुण्यामृतसागरं पीरिगणे भारतादिभारतं वन्दे विष्णुशिवादिसेव्यमनेशि भक्तिसिद्धं परदम्। श्रीरामचन्द्र चरणो मनसा स्मरामि श्रीरामचन्द्र चरणो वचसा गुणामि श्रीरामचन्द्र चरणो श्रीशा नमामि श्रीरामचन्द्र चरणो शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः सर्वस्व मे रामचन्द्रो दयालु नान्यं जाने नेव जाने न जाने। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुतृषितं वन्दे रघुनन्दनं लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोऽथ मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। भर्जनं भौवीजानामर्जनं सुखसम्पदानं तर्जनं यमदूतानं राम रामेति गिरिजनम्। रामो राजमणिः सदा विजयते रामं रमेशं भजे रामेणाभिहता निशाचरचमो रामाय तस्मै नमः। रामात्रास्ति परायणं परतरं रामस्य दासो सभ्यं रामे चित्तलयः सदा भवतु मे भो राम मामुद्धर। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम ततुल्यं राम नाम वरानने। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदानं लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाभ्यम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलागं सीतासमारोपितुवामभागं पाणौ महाशायगचारचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। पवनतनय संकटहरणं मंगलमूर्तिरो राम लखन सीता सहिता हृदय बसहु सुरभु। सियावर रामचंद्र की जय।
पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। भगवान श्री रामचंद्र जी अत्रि मुनि के आश्रम से आश्रम पर गए हुए हैं। अत्रि मुनि ने उनकी बड़ी सुंदर स्तुति की है और उनके चरण कमलों में प्रणाम करके कहा है, हे प्रभु मेरी बुद्धि आपके चरण कमलों को कभी न छोड़े। अनसुईया के पद गही सीता, मिली बहोरी सुशील विनीता। ऋषि पत्नी मन सुख अधिकाई, आशीष देय निकट बैठारी। दिव्य भसन भूषण पहिराई, जे नित नूतन अमल सुहाए। कह ऋषि बधु सरस मृद बानी, नारी धर्म कछु ब्याज बखानी। मातु पिता भ्राता हितकारी, मातु पिता भ्राता हितकारी। मित प्रद सब सुनि राजकुमारी, मित प्रद सब सुनु राजकुमारी। अमित दानी भ्राता भय देहि, अदम सुनारी जो सेवन तेहि। धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपद काल परखियै चारी। वृद्ध रोग बस जड़ धनहीना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना। ऐसे उपति कर किए अपमाना, नारी पाव जमपुर दुख नाना। एक धर्म एक व्रत नेमा, काय बचन मन पति पद प्रेमा। जगपति बरता चारि विधि अहई, वेद पुराण संत सब कहई। उत्तम के अस बस मन माही, सपने हो आन पुरुष जग नाही। मध्यम परपति देखै कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। धर्म विचारी समुझि कुल रहई, सोनिक स्त्रिय स्तुति यस कहई। बिनु अवसर भय तेरह जोई, जाने हो अधम नारी जग सोई। पति वंचक पर पति रति करई, रौरव नरक कल्प सत परई। क्षण सुख लागी जन्म सत कोटि, दुख न समुझते ही सम को खोटी। बिनु श्रम नारी परम गति लहई, पतिव्रत धर्म छाड़ी छल गहई। पति प्रतिकूल जन्म जह जाई, विधवा होय पाय तरुनाई। सहज अपावनि नारी पति, सेवत शुभ गति लहय। जसु गावत श्रुति चारी, अजहु तुलसी का हरहि प्रिया। सुनु सीता तव नाम सुमरि, नारी पतिव्रत करही। तो ही प्राण प्रिय राम कहो, कथा संसार हिता। सियावर रामचंद्र की जय। फिर परमशीलवती और विनम्र सीता जी अत्रि जी की पत्नी अनसुईया जी के चरण पकड़ करके उनसे मिली। ऋषि पत्नी के मन में बड़ा भारी सुख हुआ।
उन्होंने आशीष दे करके सीता जी को पास बैठाया और उन्हें ऐसे दिव्य वस्त्र और आभूषण पहनाए। यहाँ पर एक बात और है, जब ऋषि वशिष्ठ जी की पत्नी अरुंधवती ने सीता जी का श्रृंगार किया था, सीता जी को वस्त्र पहनाए थे बन जाते समय, किसने वस्त्र पहनाए थे? ऋषि पत्नी अरुंधवती जी ने, वशिष्ठ जी की पत्नी अरुंधवती जी और अनसुईया जी बहनें हैं दोनों। तो अरुंधवती जी ने इसलिए कपड़े सारा श्रृंगार नहीं किया कि अरुंधवती को मालूम है कि आगे मेरी बहन अनसुईया मिलेंगी, बाकी अनसुईया जी पहनाएंगे। इसलिए आज सीता मैया को अपने पास बैठा करके अनसुईया माता ने उन्हें ऐसे दिव्य वस्त्र और आभूषण पहनाए जो नित्य नए निर्मल और सुहावने बने रहते। वे कभी पुराने नहीं होते, कभी फटते नहीं, नित्य नए रहते। दिव्य आभूषण थे, दिव्य वस्त्र पहनाए। फिर ऋषि, अभी आप सोचो सीता जी वन में रही तो 14 साल तक सीता जी ने वस्त्र, एक ही वस्त्र में रही मैया सीता। वो कैसे रही? वो अनसुईया माँ का तप का प्रभाव है। अनसुईया माता ने दिव्य वस्त्र उनको पहनाए थे, और न कभी फटेंगे न कभी पुराने होंगे, वो नित्य नए रहेंगे। फिर ऋषि पत्नी अनसुईया माँ ने उनके बहाने, किसके बहाने? सीता जी के बहाने मधुर और कोमल वाणी से स्त्रियों के कुछ धर्म बखान करके कहे हैं। अनसुईया माता ने सीता जी के बहाने संसार की स्त्रियों के लिए, संसार के नारियों के लिए बड़ी सुंदर स्त्री धर्म का बखान किया है। जो भी स्त्री, जो भी नारी इस अनसुईया माँ के दिए हुए धर्म को, अनसुईया माँ के बताए हुए धर्म को सुन लेंगी या पढ़ लेंगी, उनका हमेशा पति के चरणों में प्रेम बना रहेगा और कभी उस घर में, पति पत्नी में विद्रोह भाव नहीं होगा, कभी उस परिवार में नकारात्मकता नहीं आएगी, कभी घर बर्बाद नहीं होंगे। अब नारियां ये मत सोचे कि रामचंद्र मानस में तो नारियों के लिए ही शिक्षा है, पुरुषों के लिए नहीं है। ये जो नारी के लिए पतिव्रता धर्म है, वैसे ही पति के लिए भी पत्नीव्रता धर्म होता है। अर्थात जैसा नारियों के लिए है वैसा पति को भी होना चाहिए। जैसा अपराध पतिव्रता धर्म के विपरीत चलने में स्त्रियों को मिलते हैं, वैसे ही अपराधों की सजा पतियों को भी मिलते हैं, पुरुषों को भी मिलते हैं। ये दोनों के लिए बराबर है, और समझने वाले समझेंगे। अत्रि मैया नारी है, इसलिए मैया सीता को समझा रही है। अब इसका मतलब ये नहीं कि ये सीता ये नारियों की स्त्रियों के लिए है, ये पुरुषों के लिए भी है। अब पुरुष होते, अत्रि मैया को पुरुष में पुरुषों के धर्म बताती। अभी सीता नारी है तो नारी के लिए, सीता के लिए बताया है, लेकिन सांकेतिक भाषा में बाबा तुलसी ने ये सबके लिए दिया है। कोई पुरुष ये ना बोले कि स्त्रियां पतिव्रता बनी रहे, अब हम अपनी मनमानी करें ना, ये दोनों के लिए समान है। तो बड़े सुंदर पतिव्रत धर्म है। जिस भी पति पत्नी की नहीं बनती है, या जहाँ जिस भी परिवार में विद्रोह भाव है, जहाँ पर भी पति पत्नी में आपस में संदेह है, शंका है, उसका समाधान इसमें है। जो भी हो गया, जैसा भी है, आज तक छोड़ो, प्रभु क्षमा करेंगे। लेकिन अब भी आगे भी अगर आदमी इस धर्म का निर्वाह करता है तो उसे वही परम गति प्राप्त होगी जो एक पतिव्रता नारी को होती है। बड़े सुंदर अनसुईया माँ ब्रह्मा विष्णु महेश को जो पुत्र बना सकती है, वो किसका तप था? पतिव्रता धर्म का तो तप था, पातिव्रत्य धर्म का तप था। अनसुईया माँ ने पतिव्रता धर्म के तप के बल से ब्रह्मा विष्णु महेश को बालक बना करके अपना दूध पिलाया। और अनसुईया माँ की पतिव्रता धर्म में इतनी शक्ति थी कि अत्रि मुनि का नियम था, डेली वो चित्रकूट से प्रयागराज में गंगा स्नान करने जाते थे, उसके बाद ही भोजन ग्रहण करते थे। जब वृद्धावस्था आ गई तो अत्रि मुनि ने बोला, हे प्रिया, अब मैंने तो व्रत लिया है कि मैं बिना गंगा जल स्नान के भोजन ग्रहण नहीं करूँगा। अब वृद्धावस्था आ गई, प्रयागराज जा नहीं पाऊँगा, अब मेरा व्रत का निर्वाह कैसे होगा?
वो पतिव्रता है। जो पतिव्रता नारी होती है वो पति को कभी सोच नहीं करना पड़ता है। अनसुया ने बोला, हे स्वामी आप चिंता मत करो। अनसुया मैया अपने तप के प्रभाव से गंगा जी की एक धारा को मंदाकिनी के रूप में चित्रकूट में लाती। जो मंदाकिनी नदी चित्रकूट में है वह अनसुया माँ के तपो प्रभाव से आई है। अनसुया माँ अपने तप के बल से उस मंदाकिनी को गंगा से एक धारा के रूप में चित्रकूट में लाई है, जिससे अत्रि मुनि का नियम चलता रहे। तो अत्रि मुनि की पत्नी अनसुया माँ सीता जी को, सीता जी के बहाने, सीता जी को नहीं, सीता जी तो परम जगदम्बा है, वो तो उत्पत्ति स्थिति संहार कारणी कलेश हारिणी है। सर्वश्रेष्ठ करी सीता नतोष राम वल्लभाव। उद्भव स्थित है, उद्भव स्थित संहार कारिणी कलेश हारिणी सर्वश्रेष्ठ करी सीता नतोष राम वल्लभाव। उत्पत्ति करने वाली, पालन करने वाली और संहार करने वाली और राम जी की प्रियतमा सीता जी है, उनके लिए नहीं है। उनके बहाने, सीता जी के बहाने संसार की नारियों के लिए माँ अनसुया पतिव्रत धर्म बता रही है, पत्नीव्रता धर्म बता रही है। बड़े सुंदर पतिव्रता धर्म का बखान है, बड़े प्रेम से सुनिए। और अत्रि मुनि की पत्नी अनसुया माँ ने बोल भी दिया, जब धर्म बताने के बाद बोला है, स्त्रियों के लिए और कोई दूसरा धर्म है ही नहीं। स्त्रियाँ पूजा करें ना करें चलेगा। पति की लंबी आयु के लिए पूजा करती है आजकल, नहीं जरूरत है, मत करो, कोई जरूरत नहीं, कोई भगवान नाराज नहीं होगा। कर सकते हो करो, अच्छा है, लेकिन जबरदस्ती नहीं कि मुझे करना है, दुनिया कर दी मैं भी करूं पति की लंबी उम्र के लिए। अरे नहीं, तुम पतिव्रता धर्म का पालन कर लो, तुम्हारा पति की लंबी आयु, ब्रह्मा विष्णु महेश तुम्हारे द्वारे आएंगे, साक्षात जगत पिता श्री राम जी तुम्हारे दरवाजे आएंगे। तो बड़ी सुंदर पतिव्रता धर्म का बखान किया है। हे राजकुमारी, हे सीता सुनिए, माता पिता भाई सभी हित करने वाले हैं, परंतु ये सब एक सीमा तक ही सुख देने वाले हैं। परंतु हे जानकी जी, पति तो मोक्ष रूप असीम सुख देने वाला है। वह स्त्री अधम है जो ऐसे पति की सेवा नहीं करती है। वह स्त्री अधम है जो अपने पति की सेवा नहीं करती है, क्योंकि माता पिता भाई ये एक सीमा तक ही सुख दे सकते हैं, परंतु पति तो मोक्ष रूप असीम सुख देने वाला है। अगर स्त्री ऐसे पति की भी सेवा नहीं करती है तो वो अधम है। धैर्य, धर्म, मित्र और स्त्री, इन चारों की विपत्ति के समय ही परीक्षा होती है। वृद्ध, रोगी, मूर्ख, निर्धन, अंधा, बहरा, क्रोधी और अत्यंत ही दीन, ऐसे भी पति का अपमान करने से स्त्री यमपुर में भांति भांति के दुख पाती है। अगर किसी का पति रोगी है, वृद्ध है, मूर्ख है, गरीब है, अंधा है, बहरा है, लंगड़ा है, क्रोधी है और अत्यंत ही दीन है, अगर ऐसे पति का भी स्त्री अपमान करती है तो वह स्त्री यमपुरी में भांति भांति के दुख पाती है। शरीर, वचन और मन से पति के चरणों में प्रेम करना स्त्री के लिए बस यह एक ही धर्म है। स्त्रियों के लिए सिर्फ एक ही धर्म है। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। एक ही व्रत है और एक ही नियम है, पति के चरणों में प्रेम करना। जगत में 4 प्रकार की पतिव्रताएं हैं। वेद पुराण और संत सब ऐसा कहते हैं कि उत्तम श्रेणी की पतिव्रता के मन में ऐसा भाव बसा रहता है कि जगत में मेरे पति को छोड़ करके दूसरा पुरुष स्वप्न में भी नहीं है। 4 प्रकार की स्त्रियां हैं। अब ये मत सोचना कि 4 प्रकार के पुरुष भी हैं। स्त्रियां 4 प्रकार के तो पुरुष भी 4 प्रकार के। 4 प्रकार के स्त्रियां हैं। पहली स्त्री वो होती है जिसको एक ही, जिसके मन में भाव होता है कि पूरा पतिव्रता में ऐसा भाव रहता है कि जगत में मेरे पति को छोड़कर दूसरा पुरुष है ही नहीं।
सिर्फ एक पुरुष है, वो मेरा पति है, स्वप्न में भी दूसरे पुरुष की कल्पना नहीं होती है, वह प्रथम प्रकार की पतिव्रता है। और दूसरे मध्यम श्रेणी की पतिव्रता प्राय पति को कैसे देखती है? दूसरे प्रकार की जो स्त्री है वह प्राय पति को कैसे देखती है? जैसे वह अपना सगा भाई, पिता या पुत्र हो, अर्थात समान अवस्था वालों को भाई के रूप में देखती है, बड़े को पिता के रूप में देखती है और छोटे को पुत्र के रूप में देखती है। जो धर्म को विचार कर और अपने कुल की मर्यादा समझकर बची रहती है वह निकृष्ट श्रेणी की स्त्री है, ऐसा वेद कहते हैं। पहले प्रकार की उसको स्वप्न में भी दूसरा पुरुष नहीं है, और दूसरे प्रकार की अपने पति से प्रेम करती है और बाकी दूसरे पुरुष बड़े हैं तो पिता के समान, बराबर वाले हैं भाई के समान, छोटे हैं तो पुत्र के समान देखती है। ऐसे पुरुष भी जो प्रथम पतिव्रता होगा उसको अपनी स्त्री के अलावा दूसरी स्त्री नहीं दिखाई देगी, और जो दूसरे प्रकार का पुरुष है उसको दूसरे की पत्नी, बहन, माँ और बेटी के रूप में दिखाई देगी। और जो तीसरे प्रकार की स्त्री है वह अपने धर्म को विचार कर, अपनी मर्यादा को, मान मर्यादा की समझ करके बची रहती है कि कहीं मेरी बदनामी ना हो जाए, ये सोच करके जो बची रहती है वह तीसरे प्रकार की स्त्री है, ऐसा वेद कहते हैं। और जो स्त्री मौका न मिलने से या भयवश पतिव्रता बनी रहती है, या उसको उसे मौका नहीं मिलता है या उसे डर रहता है, वो पतिव्रता बनी रहती है, जगत में उसे अधम स्त्री जाना, वह अधम स्त्री है। पति को धोखा देने वाली जो स्त्री प्राय पति से रति करती है वह तो 100 कल्प तक रौरव नरक में पड़ी रहती है। क्षण भर के सुख के लिए जो 100 करोड़ असंख्य जन्मों के दुख को नहीं समझती है, क्षण भर का सुख है। क्षण भर के सुख के लिए जो स्त्री 100 करोड़ या जो पुरुष 100 करोड़ असंख्य जन्मों के दुख को नहीं समझता, अर्थात क्षण भर भी तुमने क्षण भर के सुख के लिए दूसरे पत्नी से या दूसरे पति से अपने पति को, अपनी पत्नी को छोड़ करके तुम रति करते हो तो तुम्हें 100 करोड़ जन्म तक दुख सहने पड़ते हैं। ऐसा समझ करके जो दूसरे पति से रति करता है, दूसरे पत्नी से रति करते हैं तो उनके बराबर दुष्ट कौन होगा? जो स्त्री छल छोड़ करके पतिव्रता धर्म को ग्रहण करती है, जो स्त्री सारे छल कपट छोड़ करके पतिव्रता धर्म को ग्रहण करती है वह बिना ही परिश्रम के परम गति को प्राप्त कर पाती है। जो स्त्री छल छोड़ करके अपने पति धर्म का पालन करती है वो बिना ही परिश्रम के संसार सागर को पार कर जाती है और परम गति को प्राप्त होती है। किंतु जो पति के प्रतिकूल चलती है वह जहाँ भी जाकर के जन्म लेती है वही भरी जवानी में विधवा हो जाती है। जो पति के प्रतिकूल आचरण करती है वो जहाँ भी जाएगी, जहाँ भी जन्म लेगी, जिस योनि में जन्म लेगी वो भरी जवानी में विधवा हो जाती है। वैसे ही जो पति जिस जन्म में, किसी जन्म में पति ने अगर दूसरी स्त्री से अगर पत्नी को छोड़ करके दूसरी स्त्री से रति करता है तो वह जहाँ भी जाएगा उसकी पत्नी, उसके साथ ब्याह होते ही पत्नी की मृत्यु हो जाएगी। स्त्री जन्म से ही अपवित्र है किंतु पति की सेवा करके वह अनायासी शुभ हो जाती है। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि स्त्री को जन्म से अपवित्र बताया गया है लेकिन पति की सेवा करके वह बिना ही किसी कारण के शुभ हो जाती है। पतिव्रता धर्म के कारण ही आज भी तुलसी जी भगवान को प्रिय है और चारों वेद उनका यश गाते हैं। लोग तुलसी की पूजा करते हैं, तुलसी में जल चढ़ाते हैं। क्यों? तुलसी पतिव्रता थी, पतिव्रता धर्म के कारण ही तुलसी की पूजा होती है। अनुसुईया माँ कितनी सुंदर शिक्षा माँ सीता को दे रही है और कह रही है कि हे सीता सुनो, तुम्हारा तो नाम ही ले ले करके स्त्रियां पतिव्रता धर्म का पालन करेंगी। 4 प्रकार की स्त्रियों के धर्म बताए। स्त्रियां 4 प्रकार की होती है पतिव्रता। पहली जो अपने पुरुष के अलावा दूसरे को नहीं देखती है, दूसरा जो अपने पुरुष के अलावा परे पति को, बड़ों को
पिता के रूप में, बराबर वालों को भाई के रूप में, छोटों को बच्चे के रूप में देखती है। वो दूसरे प्रकार की, तीसरी प्रकार की धर्म की मर्यादा को मानकर, धर्म के भय से, मर्यादा से, और तीसरी डर से या भय से या मौका न मिलने के कारण। पतिव्रता धर्म में इनमें से जो भी पतिव्रता धर्म में रहता है पर सबको वह गति प्राप्त होती है जो एक पतिव्रता नारी की होती है। भय के मारे भी कैसे भी पतिव्रता का धर्म पालन कर रही है तो उसको भी परम गति प्राप्त होती है। ठीक है, अनसुया माँ ने ये भी समाधान बताया है। पहली तो है वो तो परम पावनी है, लेकिन उसके अलावा जो दो और है, तो तीन और पतिव्रता नारी है, पर डर के मारे, भय के मारे या भाई बहन अलग रिश्ते जैसे भी मतलब पतिव्रता धर्म का निर्वाह कर रही है, वो भी पति लोग को प्राप्त होती है और परमात्मा की उसको कृपा प्राप्त होती है। तो फिर अनुसुईया माँ आगे कह रही है कि हे सीता, यह धर्म, यह मैं तुम्हारे लिए नहीं बताया, यह मैंने, तुम तो परम पावनी हो, तुम्हारा तो नाम ले ले करके स्त्रियां पतिव्रता धर्म का पालन करेंगी, तुम तो श्री राम जी को प्राणों के समान प्रिय हो। यह पतिव्रता धर्म कथा तो मैंने संसार के हित के लिए कही है। जानकी जी ने सुन करके परम सुख पाया और आदरपूर्वक उनके चरणों में सिर नवाया। तब कृपा के खान श्री राम जी ने मुनि से कहा, आज्ञा हो तो हम दूसरे वन में जाए। सुनी जानकी परम सुख पावा, सादरता सुचरण सिरुनावा। तब मुनि सन कह कृपा निधाना, आयुष होय जाऊं बन आना। संतत मोह पर कृपा करे हो, सेवक जानि तजेहु जनिने हो। धर्म धुरंधर प्रभु के बानी, सुनि सप्रेम बोले मुनि ज्ञानी। तब भगवान श्री रामचंद्र ने बोला, हे प्रभु, अब आपकी आज्ञा हो तो मैं दूसरे वन में जाऊँ। मुझ पर निरंतर कृपा करते रहेगा और मैं अपना मुझे अपना सेवक जान करके स्नेह न छोड़िएगा। धर्म धुरंधर प्रभु श्री रामचंद्र जी के वचन सुन करके ज्ञानी मुनि प्रेम पूर्वक बोले, जाशु कृपा अज शिव सनकादि, चहत सकल परमारथ बादी। ते तुम राम अकाम पियारे, दीन बंधु मृद बचन उचारे। अब जानी मैं श्री चतुराई, भजी तुमहि सब देव बिहाई। जेहि समान अतिशय नहीं कोई, ताकर सील कसन अस होई। केहि विधि कहो जाहु अब स्वामी, कहु नाथ तुम अंतर जामी। अस कही प्रभु बिलोकि मुनि धीरा, लोचन जल बह पुलक शरीरा। ज्ञानी मुनि अत्रि जी प्रेम पूर्वक श्री राम जी से बोल रहे हैं। ब्रह्मा शिव और सनकादि सभी परमार्थवादी तत्ववेता जिनकी कृपा चाहते हैं, हे राम जी आप वही निष्काम पुरुषों के भी पीढ़ी और दिनों के बंधु भगवान हैं जो इस प्रकार कोमल वचन बोल रहे हैं। अब मैंने लक्ष्मण जी की चतुराई समझ गया, लक्ष्मी जी की चतुराई समझी है। अत्रि जी बोल रहे हैं, अब मैं लक्ष्मी जी की चतुराई समझ गया हो, जिन्होंने सब देवताओं को छोड़ करके आपको ही भजा है। जिसके समान अत्यंत बड़ा और कोई नहीं है, उसका शील भला ऐसा क्यों नहीं होगा। मैं किस प्रकार कहूँ कि हे स्वामी अब आप जाइए,
हे नाथ आप अंतर्यामी हैं, आप ही कहिए। ऐसा कह करके धीर मुनि प्रभु को देखने लगे। मुनि के नेत्रों में जल भर आया और शरीर पुलकित है। मुनि अत्यंत प्रेम से पूर्ण है, उनका शरीर पुलकित है और नेत्र को श्री राम जी के मुख कमल में लगाए हुए हैं। ऐसे मैंने ऐसा कौन से जप तप किए थे जिसके कारण मन ज्ञान गुण और इंद्रियों से परे प्रभु जी के दर्शन पाए हैं। मुनि मन में सोच रहे हैं कि मैंने ऐसे कौन से जप तप किए थे जो प्रभु श्री राम जी के दर्शन पाए। जप योग और धर्म समूह से मनुष्य अनुपम भक्ति को पाता है। श्री रघुवीर के पावन चरित्र को तुलसीदास जी रात दिन गाते हैं। तुलसीदास जी रात दिन प्रभु श्री राम जी के चरित्र को गाते हैं। श्री राम जी का सुंदर यश कलयुग के पापों का नाश करने वाला, मन को दमन करने वाला और सुख का मूल है। जो लोग इसे आदरपूर्वक सुनते हैं उन पर भगवान श्री रामचंद्र जी प्रसन्न रहते हैं। जो प्रभु श्री राम जी के इन चरित्रों को आदरपूर्वक सुनते हैं वह हमेशा प्रसन्न रहते हैं और प्रभु श्री राम जी की उन पर कृपा बनी रहती है। उन्हें एक सपने में भी दुख नहीं होता है। जो प्रभु के चरित्रों को ध्यान से श्रद्धा भक्तिभाव से सुनते हैं, कहाँ उसको दुख मिल पाएगा बताओ। इतने सुंदर आदर्श, इतने सुंदर चरित्र, दिव्य चरित्र प्रभु के। अत्रि मुनि उनका वर्णन कर रहे हैं, शरभंग जी आगे करेंगे, वशिष्ठ जी उनके बखान कर रहे हैं, विश्वामित्र जी ने बखान किया है, भरद्वाज मुनि ने, वशिष्ठ मुनि ने, सारे ऋषि मुनि जिनके लीलाओं के, जिनके चरित्रों का, जिनके गुणों का, जिनके विनय शील का बखान कर रहे हैं, उनके चरित्र को जो सुनेगा उसे सुख नहीं मिलेगा क्या? कभी दुखी हो सकता है? नहीं हो सकता। यह कठिन कलिकाल पापों का खजाना है। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि कलिकाल में पाप ही पाप है। इसमें न धर्म है, न ज्ञान है और न योग तथा जप ही है। यहाँ न कोई धर्म कर सकता है विधि विधान से, न कोई ज्ञानी है यहाँ पर, और न कोई योग तथा जपी है। थोड़ा सा भी ज्ञान होगा तो उसका भी अहं होगा, उसका अहंकार होगा। इनमें से जो लोग सब भरोसों को छोड़ करके, जो धर्म कर रहा है ठीक है करो, जो ज्ञानवान है अच्छी बात है, जो योग जप कर रहा है वो भी बहुत बढ़िया है। इनमें से जो कर रहा है सब करो। सब करते हुए, सब भरोसों को छोड़ करके भगवान श्री रामचंद्र जी को ही भजते हैं, वे ही चतुर है। बाकी तो व्यर्थ परिश्रम कर रहे हैं। करो, जप करो, योग करो, सब सिद्धियां मिलेंगी, लेकिन वो पूरा होगा तो। अब कली में पूरा नहीं कर पाओगे। कली को पाप का खजाना है, यहाँ पाप ही पाप है, हर जगह विघ्न ही विघ्न है, हर जगह विघ्न मिलेंगे आपको। एक अनुष्ठान तरीके से नहीं हो पाएगा। कर रहे थे करो, अच्छी बात है, करना चाहिए, कुछ तो मिलेगा, ऐसी बात नहीं है, फल तो मिलेगा। लेकिन जो सब छोड़ करके राम जी के चरणों में प्रेम करता है, प्रभु श्री राम जी को भजता है, वही चतुर है। मुनि के चरण कमलों में सिर नवा करके देवता मनुष्य और मुनियों के स्वामी भगवान श्री रामचंद्र जी बन को चले। तुलसीदास ने कितनी सुंदर बात कही। कलयुग में जप तप योग ज्ञान धर्म कर्म करो, बन पड़े करो, लेकिन अगर परमात्मा प्राप्ति करना है तो सरल साधन है, नाम का जप करो, प्रभु का नाम सब करो, साधन है ये। जब तक करो साधन है, जितना हो सकता है करो, लेकिन मूल में प्रभु श्री राम जी का नाम होना चाहिए। राम को निमित्त बना के करना है कि मैं जप कर रहा हूँ तो अपने राम जी के लिए कर रहा हूँ, मैं हवन कर रहा हूँ तो श्री राम जी के लिए कर रहा हूँ। हे प्रभु, मैं ज्ञानी हूँ, मैं मूर्ख हूँ, मैं कुछ नहीं जानता हूँ प्रभु, जैसे भी है यह आपकी पूजा है, प्रभु इसे स्वीकार करे और राम नाम का जप करे। राम 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 राम
राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय।